देव मन द्वारा ज्ञान की स्थिरता। मैं जो कुछ सुनता हूँ वह मुझ में ठहरता नहीं। मानो मैं एक कान से सुनता हूँ और दूसरे से निकाल देता हूँ। इस तरह मेरा मनोमय शरीर ऐसा रोगग्रस्त हुआ पड़ा है कि मैं अच्छे से अच्छा सत्य उपदेश सुनकर और उत्तम से उत्तम वेद ज्ञान पाकर भी उसे अपने में धारण नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि मेरे इस शरीर ने अपनी मनन क्रिया को छोड़ दिया है। मनन करना, आत्मचिंतन करना, एकांत में आत्मनिरीक्षण व विचार करना त्याग दिया है। ऐसा करना मेरे स्वभाव में ही नहीं रहा है। अतः मेरा मन देव नहीं रहा है। द्योतमान, प्रज्वलित और जीवन संपन्न नहीं रहा है और मेरा मनोमय शरीर मृत प्राय हो गया है। अतः हे वाचस्पते, हे वाणी और ज्ञान के पालक देव, हे मेरे मनोमय देह के प्राण, तुम फिर मुझ में आओ और अपने प्रवेश द्वारा मेरे इस मृत मन शरीर को पुनर्जीवित कर दो। तुम देव मन के साथ फिर मुझ में प्रविष्ट हो जाओ और मुझ में मनन, चिंतन और आत्मभावन व आत्मनिरीक्षण का अभ्यास फिर से जारी कर दो। अभी तक बेशक बिना भूख के खाए स्वाद से स्वाद भोजन की तरह मेरा सुना हुआ सुंदर से सुंदर वेद ज्ञान मुझे नीरस और अरुचिकर लग रहा है, परंतु अब से तो तुम मुझ में देव मन के जगा देने द्वारा, हे वसोष्पते, तुम इस वेद ज्ञान में मुझे नितरा रत रमाओ, रमण कराओ। हे बसने वाले स्थिर वस्तु के पति, हे इस ज्ञान ऐश्वर्य के रक्षक, तुम ऐसा करो कि शुष्क से शुष्क किंतु सत्य और हित के उपदेश मुझे अब बड़े आनंददायी और सरस लगने लगे और अतएव मुझ में रक्षित और स्थिर रहने लगे। तुम मुझ में मनन क्रिया को ऐसा जगा दो कि मेरा मन अब द्योतमान हो जाए, इसमें मानसिक अग्नि जल उठे, ज्ञान की भूख लगने लगे, जिज्ञासाएं उत्पन्न होने लगें। तब तो भूख में खाए रूखे सूखे भोजन की भांति भी शुष्क से शुष्क दिखने वाले उच्च ज्ञान में भी मेरा मन निसंदेह रमने लगेगा और बड़ा आनंद रस पाने लगेगा। तब तो मैं जो कुछ सुनूंगा वह अवश्य मुझ में ठहरेगा, हज़्म होकर मेरे मनोमय शरीर का अंग हो जाया करेगा और इस प्रकार मैं प्रतिदिन नया नया ज्ञान ग्रहण करता हुआ मानसिक रूप में समुन्नत, वृद्धिगत और विकसित होता जाऊंगा। ओम।